वहीं कोलकाता में बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी। बीजेपी की नब्बान यात्रा आज होगी। ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप में बीजेपी की यात्रा होगी। नब्बान सचिवालय में को घेरने की तैयारी है। बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। कोलकाता में आज बीजेपी और ममता सरकार में टकराव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी ने कोलकाता में सचिवालय नब्बानों को घेरने का ऐलान कर दिया है। राज्य में हाल में हुए शिक्षा भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ बीजेपी ने नब्बान अभियान चलाया। बीजेपी के 3 वरिष्ठ नेता इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं, जिसमें बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हावड़ा मैदान में जुलूस का नेतृत्व करेंगे, तो वहीं बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष कॉलेज स्ट्रीट से जुलूस निकालेंगे, जबकि शुभेंदु अधिकारी संतरगाछी से मोर्चा संभालेंगे। कल हम 3 जगह से नवान्नों का घेराव करने के लिए हमारे 3 लीडर, एक जगह से मैं, हावड़ा मैदान से मैं, हमारे सम्मानीय दिलीप घोष जो ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है और स्टेट के एक्स प्रेसिडेंट रहे, वो आपका कॉलेज स्क्वायर से, और सातरागाछी से हमारे एलओपी श्री शुभेंदु अधिकारी 3 जुलूस को लेकर नवान्नों की तरफ हम जाएंगे और ममता बनर्जी का घेराव करेंगे, नवान्नों का घेराव करेंगे। और इसके वजह से जो उन लोकल लोगों को अगर कुछ असुविधा होती है तो इसके लिए हम खेत बैक करते हैं, लोगों को बोलते हैं कल घर से ना निकले और निकले तो हमारे जुलूस में आए। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, और क्योंकि ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ बीजेपी नब्बान यात्रा निकाल रही है। हालांकि राज्य सरकार से बीजेपी के प्रदर्शन को अनुमति नहीं मिली है, जबकि बीजेपी पिछले 2 हफ्तों से नब्बान यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच ड्रोन के जरिए बीजेपी के प्रदर्शन पर नजर भी रखी जाएगी। वहीं पुलिस ने वाटर कैनन और टीयर गैस से प्रदर्शनकारियों को रोकने का इंतजाम भी किया हुआ है। और बिहार में बच्चा चोरी की अफवाह से हर तरफ दहशत का माहौल बना हुआ है। बच्चा चोरी के शक में मानसिक रूप से बीमार लोग भीड़ की शिकार का हिंसा हो रहे हैं। छपरा में लोगों ने बच्चा चोरी के शक में एक बुजुर्ग महिला की पिटाई कर दी। मकेर इलाके में मानसिक रूप से बीमार महिला को भीड़ ने घेर लिया और एक के बाद एक लोग उसे पीटने लगे। काफी देर तक लोगों के बीच महिला गुहार लगाती रही, लेकिन भीड़ हिंसक बनी रही। वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को मिली, तब जाकर लोगों के चंगुल से छुड़ाकर महिला को थाने लाया गया। छपरा के साथ बाकी इलाके में भी बच्चा चोरी की अफवाह प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बांका जिले में भी बच्चा चोरी के शक में मानसिक रूप से बीमार एक लड़के पर लोगों की भीड़ टूट पड़ी, लेकिन मौके पर एक शोरूम के कर्मचारियों ने लोगों से उस लड़के को बचाया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद वहां से पुलिस उस लड़के को अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले भी इस इलाके में बच्चा चोर समझकर लोगों ने एक महिला को पुलिस हवाले कर दिया था। वहीं पुलिस ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने और कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की है। इधर पीएम ने विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। 4 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में किसान और विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार विमेन्स हैं, महिलाएं हैं। दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने जैकलीन फर्नांडिस को समन्स भेजे और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली में रामलीला की तैयारियां शुरू हो गईं। इस बार लाल किला मैदान पर होने वाली रामलीला का पंडाल राम मंदिर की थीम पर बनाया जाएगा। और इधर यूपी के बुलंदशहर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 लड़के सरेआम फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बर्थडे पार्टी में लाउड म्यूजिक और फायरिंग, पहले केक कटा और फिर जश्न में गोलियां चली। सरेआम तमंचे से फायरिंग करने का ये वीडियो बुलंदशहर के खुर्जा इलाके का है, जहां बर्थडे पार्टी में 2 लड़कों ने कई राउंड फायरिंग की। बर्थडे सेलिब्रेट करने के दौरान लड़के ने पहले कार के बोनट पर रखे केक को काटा और फिर उसके साथ पार्टी में मौजूद 2 लड़कों ने तमंचा लहराते हुए हवा में फायरिंग कर दी। वहीं फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है और राज्य की कानून व्यवस्था को चुनौती देने के खिलाफ कार्रवाई की। वीडियो के आधार पर पुलिस ने बर्थडे पार्टी में फायरिंग करने वाले एक आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अवैध तमंचे से फायरिंग करने वाला दूसरा लड़का अब तक फरार है। दिल्ली के गैंगस्टर और आतंकियों के गठजोड़ का खात्मा करने के लिए एनआईए ने छापेमारी शुरू कर दी। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अमित शाह की कई दौर की बैठक के बाद ये फैसला किया गया और पहली बार आतंकी घटनाओं की जांच करने वाली एजेंसी एनआईए दिल्ली में अपराधियों के गैंग के सफाये में जुट गई।
जिसके लिए उसकी अलग अलग टीमों ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में एक साथ करीब 60 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। इनमें पंजाब के फाजिलका में लॉरेंस बिश्नोई और दिल्ली के बवाना में नीरज बवानिया का घर भी शामिल रहा। नीरज बवानिया के घर पर कई घंटों तक चली छापेमारी के बाद एनआईए की टीम वहां से बरामद सामान को एक बैग और एक पोटली में रखकर ले जाती दिखाई दी। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं एनआईए की, यहाँ पर जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। असल में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच के दौरान गैंगस्टर और आतंकियों के बीच गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एनआईए ने 10 गैंगस्टर की पूरी कुंडली तैयार कर ली और उनके खिलाफ यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। मतलब ये कि वो कानून जो आतंक का सफाया करने में काम आ रहा है, उसी के जरिए राजधानी के लोगों में खौफ पैदा करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। और इनमें 2 सबसे बड़े गिरोह लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना के हैं। अपराध की दुनिया में नीरज बवाना को दिल्ली का दाऊद इब्राहिम कहा जाता है और इन दोनों गैंग के नेटवर्क दिल्ली से लेकर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैले हुए हैं। यानी 5 राज्यों में इनका खौफ है, जिसके खात्मे का जिम्मा एनआईए को मिला है। ये सभी वो गैंगस्टर हैं जो जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन जेल के अंदर बंद होने के बाद भी जेल के अंदर से एक बड़ा नेक्सस ये चला रहे थे। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने माना है कि ये गिरोह आतंक का दूसरा नाम बन चुके हैं, जो न केवल टारगेट किलिंग के लिए विदेशों से हथियार मंगवाते हैं, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बरगलाते भी हैं। 8 साल से यूक्रेन के खिलाफ जंग छिड़ी हुई और यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही पुतिन उसे आजाद देश भी घोषित कर चुके हैं। लेकिन यूक्रेन में रूस को झटका लगने से पहले ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर ने रूस के हमले को बहुत बड़ा फेलियर बताया और एक बार फिर दोहराया कि पुतिन से यूक्रेन की काबिलियत को समझने में चूक हुई, जिसका खमियाजा रूस को यूक्रेन में भुगतना पड़ रहा है। एक कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन के इरादों को कम करके और अब खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के बागेश्वर में आग लगने से हड़कंप मच गया है और भीषण आग की चपेट में आने से एक होम स्टे कैफे जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में होम स्टे कैफे इसकी जद में आ गया। कैफे में खाने बनाने के दौरान गैस का रिसाव हुआ और आग लग गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बागेश्वर के साथ साथ बाकी जिले से आए कई किसान यहां मौजूद थे। आग लगते ही होम स्टे कैफे और उसके आसपास के लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन भीषण आग में कैफे पूरी तरह जलकर राख में तब्दील हो गया। गैस रिसाव हुआ और अचानक आग पकड़ी और हमारी बस से बाहर चले गई। गनीमत ये रही कि आग लगते ही कैफे से सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं लाखों का नुकसान होने की वजह से होम स्टे कैफे के मालिक परेशान हैं और प्रशासन से मदद की अपील कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि बहुत जल्द यात्रियों को ले जाने वाले प्लेन भी बिना पायलट के उड़ाए जा सकते हैं। न्यूयॉर्क में पायलटलेस प्लेन की टेस्टिंग से जुड़ी हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। दावा यह है कि टेस्टिंग के दौरान प्लेन के कॉकपिट में कोई पायलट मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी प्लेन को उड़ाने में कोई परेशानी नहीं हुई। मतलब यह कि जैसे ड्रोन उड़ान भरते हैं, ठीक वैसे ही प्लेन भी उड़ान भर पाएंगे। अगर ये प्रयोग कामयाब हुआ तो प्लेन को उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले सेनाओं के इस्तेमाल के लिए भारी भरकम ड्रोन बनाए जा चुके हैं। पायलटलेस प्लेन में भी बहुत कुछ उसी तकनीक का इस्तेमाल करने का प्लान है। लेकिन सैकड़ों यात्रियों को ले जाने वाले और कई घंटे तक हवा में रहने वाले प्लेन को केवल तकनीक से उड़ाया जाएगा, ये सोचना भी खतरनाक है। इसीलिए किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस तकनीक का कई बार ट्रायल किया जाएगा। यूं तो पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों में इस तकनीक पर काम किया जाता रहा है, लेकिन दावा है कि इस बार की टेस्टिंग वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने वाली रही।